हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रतिशत की ट्रिक देखेंगे। जो इस प्रकार के सवाल दिए गए होंगे और उनकी ट्रिक क्या है, मात्र 2 सेकंड में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं ऐसे सवालों का। ऐसे ही सवाल हमने कई सवाल ले लिए हैं, सभी सवाल अलग अलग टाइप के हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सवाल लिया है, एक परीक्षा में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 105 लड़के तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, ये बताना है। ऐसे ही हमने ये सवाल ले लिया है, किसी परीक्षा में राहुल ने 48 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 96% के बराबर था, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ये हमने दूसरा टाइप लिया है। ऐसे ही अगला टाइप हम ये देखेंगे। यहाँ पर सवाल अगला ले लिया है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे, उसने 25% अंक प्राप्त किया तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। और ऐसे ही अगला हम यहाँ पर देखेंगे। अगला सवाल है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया, तो पूर्णांक क्या होगा। तो इस प्रकार के सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। तो ऐसे सवालों को हम मात्र 2 सेकंड में 5 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सवाल दिया गया है पहला, एक परीक्षा में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 105 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, ये हमको बताना है। तो जो भी कक्षा में लड़के उपस्थित होंगे तो अपने आप में वो 100% होंगे, और 100% में यहाँ लड़के जो पास हुए हैं वो उत्तीर्ण मतलब पास होना, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना। तो यहाँ पर उत्तीर्ण हुए मतलब जो पास हुए हैं वो लड़के कितने हैं, यहाँ पर 65%। तो 65% जो लड़के हैं, 100 में 65% लड़के पास हो गए हैं, और 65% जब पास हुए हैं तो फेल इसमें कितने हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 35%। 35% इसमें फेल हुए हैं। अब यहाँ पर कह रहा है प्रतिशत में तो 35 फेल हुए हैं 35%, लेकिन यहाँ कह रहा है 105 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये 35% जो है ये 105 के बराबर है। 35% 105 के बराबर है। तो 1% के लिए इसको भाग दे देंगे 35 से, और अपने आप में जो कुल लड़के उपस्थित हुए होंगे वो 100% होंगे। तो 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 35 एकम 35 और 35 तियाँ हो जाएगा 105 और 100 तियाँ हो जाएगा 300। परीक्षा में 300 लड़के उपस्थित थे। तो ऑप्शन हम देखते हैं ए बी, तो बी यहाँ ऑप्शन 300 है, तो ये सही होगा। तो ऐसे ही ये हमने समझाने के लिए ये इतना किया है, और बाकी इसको सीधे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 65% पास हुए हैं तो 35% फेल हुए होंगे। 1% निकालने के लिए यहाँ पर 105 को 35 से भाग दे देंगे, जो उपस्थित हुए होंगे अपने आप में 100% होंगे, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, और जब इसको काटेंगे तो हमको यहाँ पर सीधे 100 तियाँ 300 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, अगर ये हमने समझाया है इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगा है, और बाकी मात्र ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, मन में ही ऐसे देखकर हम निकाल सकते हैं। 65% अगर पास हुए हैं तो 35% फेल होंगे, और जो फेल हुए हैं 35% इसके बराबर हैं, तो एक का निकालेंगे तो 35 से भाग करेंगे, और अपने आप में 100% हैं उपस्थित, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 तियाँ 300, ये इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में राहुल ने 48 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 96% के बराबर था, परीक्षा का पूर्णांक क्या था, ये बताना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि पूर्णांक 100 है, और जब 100 मान लेंगे तो 96 कुल अंकों का 96%, तो कुल अंकों का 96% 96 रुपये होगा, और 96 में अंक कितने मिले, तो 96 में अंक कितने मिले 48, तो 96 में 48 मिले हुए हैं, और यहाँ पर जो पूर्णांक माना है वो 100 माना है, तो 100 से इसका गुणा कर देंगे,
और 48 एकम 48, 48 दूना 96, 2 एकम 2, 2 पंची 10। तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 इसका आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 25% अंक प्राप्त किया तथा 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पूर्णांक हमको बताना है। उसको 35% अंक लाना था। 35% अंक अगर वो लाता तो वो पास हो जाता। तो 35% अंक लाना था तो पास होता, और उसने 25% अंक प्राप्त किया। लेकिन उधर क्या हुआ, 25% उसने अंक प्राप्त किया और 12 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। तो अगर हम इसमें 12 अंक 25% जो लाया है वो और 12 अंक और इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है, मतलब ये भी पास हो जाएगा। तो इधर पास होने के लिए इसमें 35% उसको अंक चाहिए थे और इधर उसको 25% अंक मिले हैं, लेकिन वो 12 अंकों से फेल हो रहा है। अगर उसको 12 अंक और मिल जाते तो इसलिए इसमें प्लस कर देंगे, 12 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो इसमें हमने 12 अंक जोड़ दिए तो इधर भी पास हो गया, और इधर भी पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे। तो इधर ये और ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। इसको इस तरफ लाएंगे तो यहाँ 35 से 25 ये माइनस हो जाएगा, और 35 से जब 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पर इधर रह जाएगा 12, और इसका अंतर हमको मिल जाएगा यहाँ पर 10%। और जो 10% है ये 12 के बराबर है। तो 1% का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12/10, और अपने आप में जो पूर्णांक है वो 100% रहा होगा। तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 एकम 10, 10 दहम 100, और 12 का 10 से गुणा करेंगे तो 12 दहम 120, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी ये सही है। और बाकी इसको आसानी से भी हम लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है 35 और 25, तो 35 और 25 का अंतर निकाल लेंगे, 10% हो जाएगा। और यहाँ पर अंतर इसका 10% है, और यहाँ पर जो अंतर है उसका जो फेल होने का अंतर है वो 12 अंक का है। तो ये अंतर और इधर 12 अंक का ये अंतर, ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 10% बराबर 12, तो 1% बराबर हो जाएगा 12/10, और 100% के लिए यहाँ हो जाएगा 100 से गुणा, ये 0 0 काट देंगे तो यहाँ 10 मिलेगा, तो 12 दहम 120। ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लाया। तो पूर्णांक क्या था ये हमको बताना है। इसके लिए सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, 32% अंक प्राप्त किया तो इधर हो जाएगा पहला छात्र और इधर हो जाएगा दूसरा छात्र। तो पहले छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए, तो पहले छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 20 अंकों से फेल हो गया। तो ये फेल हो गया है, अगर हम इसमें 20 अंक जोड़ दें तो ये पास हो जाएगा इधर वाला। ऐसे ही बराबर इस तरफ दूसरा क्या है, दूसरे ने क्या किया, दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, 40% अंक प्राप्त करता है और पास होने के न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो ये 28 ज़्यादा प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पर 28 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 40 इस तरफ आएगा, 40 और 32 का अंतर जो होगा यहाँ पर मिलेगा 8% का, और इधर ये जो है 28 और ये 20, यहाँ पर ये जब आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 48। तो ये हो जाएगा 48, क्योंकि ये 40 इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा, तो माइनस के 8%, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस के ये मिलेंगे 48, माइनस माइनस कट जाएगा। 8% बराबर 48 के है, तो 1% का निकालने के लिए 8 से भाग दे देंगे, और अपने आप में जो पूर्णांक रहा होगा वो 100% रहा होगा, तो 100 से गुणा कर देंगे। 8 एकम 8, 8 छंग 48, और 100 का 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 600 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर हम देखते हैं
डी ये सही है। तो ऐसे ही और इसको बहुत ही फास्ट लगा सकते हैं। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 40 और 32 का अंतर मिलता है 8%। और उसके बाद ये जो दोनों दिए गए हैं 20 और 28, इन अंकों को जोड़ लेंगे तो 20 और 28 को जोड़ेंगे तो 48 मिलेगा। तो 8% 48 के बराबर है। अब यहाँ 1% के लिए 48 जो दिया गया है इसको भाग कर देंगे 8 से, और 100% के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 8 छंग 48, 8 एक कमाल 8 छंग 48 हो जाएगा। 6 को 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 600 मिल जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे मात्र 5 सेकंड में हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।